आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सो देट। ठीक है, सो देट एडवर्ब क्लास जिसको कहा जाता है। सो देट का प्रयोग है ना, ये क्वेश्चन है ना ग्रामर में कंपलसरी पूछा जाता है डू एज डायरेक्टेड में, और बहुत ही सरल है, हर एक स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से कर सकता है। सो देट का मतलब होता है इतना ही, इतना ही। ये कंजक्शन है। कंजक्शन क्या चीज होती है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजक्शन दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको कंजक्शन कहते हैं। तो ये कंजक्शन है ना। तो ये क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दो वाक्य मिलेंगे आपको एग्जाम में और दोनों को जोड़ना है। बहुत ही आसानी से आप इसको जोड़ सकते हो, हर एक स्टूडेंट जोड़ सकता है। एक बार मैंने इसको पढ़ाया भी था, और जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा वो ध्यान से देखें, बहुत सरल है। अगर इसको सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। सबसे पहले इसका हम नियम देख लेते हैं। इस पैटर्न के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दो सेंटेंस मिलेंगे आपको और दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है इस पैटर्न से, सो दैट से। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? जिस वाक्य में वेरी दिया गया हो, उसे पहले लिखा जाता है। देखिए, दो सेंटेंस मिलेंगे आपको, एक वेरी वाला और एक बिना वेरी वाला, जिसमें वेरी ना दिया गया हो। तो वेरी वाला सेंटेंस आपको पहले लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं, वो आपको उलझाने के लिए सेंटेंस को आगे पीछे दे सकता है। पहले सेंटेंस को दूसरे के स्थान पर दे सकता है और दूसरे सेंटेंस को पहले के स्थान पर दे सकता है। तो आपको वेरी वाला सेंटेंस ढूंढना, उसको पहले उठाना है। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? ये जो वेरी दिया है ना, इस वेरी को हटाना है और इसके स्थान पर लगाना है आपको सो। इसका प्रयोग करना है सो। वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी आपको मिलेगा, उस वेरी को हटा देना और वेरी के स्थान पे लगा देना सो। अच्छा, वेरी ना दिया गया हो तो फिर क्या करेंगे? अब आपको सर सेंटेंस में वेरी दिया नहीं, करना क्या है, कहां लगाएं सो? तो उसका भी हमारे पास एक हल है। यदि वेरी ना दिया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव क्या चीज होती है? तो एडजेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एक चाका है, एक एग्जांपल बताया था मैंने एडजेक्टिव में, डिग्रीज में बताया था। जो चीज जैसी दिखाई देती है वैसा बता तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये चाका आपको व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट ये एडजेक्टिव है ना। ये बोर्ड आपको ग्रीन दिख रहा है तो बोलो ये ग्रीन क्या है? एडजेक्टिव है ना। और मैं आपको इंटेलिजेंट दिख रहा हूं तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। वैसे मैं इंटेलिजेंट हूं नहीं ठीक है, आगे बात समझ में। इंटेलिजेंट तो आप सब हो, है ना। ठीक है, देखिए, यदि वेरी ना दिया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के पहले। अभी एग्जांपल बताएंगे आपको, अच्छे समझ में आने लगेगा। पांचवा नियम क्या है? दोनों वाक्यों के बीच में डेट का प्रयोग किया जाता है। ये जो नियम है ना, ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएंगे। जरूरी नहीं आप ये नियम याद करो। नियम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल अगर मान लो समझोगे तो आप ये नियम भूल जाओगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही इज वेरी टायर्ड। ही कैन नॉट वॉक। वह बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। देखिए सेंटेंस है, दो वाक्य दिए हैं, दो सेंटेंस दिए हैं। एक सेंटेंस वेरी वाला है और दूसरा विदाउट वेरी, बिना वेरी वाला। तो आपको क्या करना है? वेरी वाले सेंटेंस को पहले लिखना है। तो वेरी वाला सेंटेंस पहले लिखा है। वैसे आपको उलझाने के लिए जो क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इस सेंटेंस को इधर लिख देते हैं, इस सेंटेंस को इधर लिख सकते हैं।
ढूंढना आपको कौन सा सेंटेंस, वेरी वाला, ठीक है। तो वेरी वाला सेंटेंस आपको पहले लिखना है। तो इस पैटर्न के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हैं, जिस वाक्य में वेरी दिया गया हो उसे पहले लिखा जाता है, मतलब इस वाक्य को हमें पहले लिखना है। आ रही बात समझ में? वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी दी है यहाँ पर, इसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, इसको हटाएंगे और सो लगा देंगे। कितना इजी है। नियम पढ़ने से सेंटेंस कितना है आसानी से हल किया जा सकता है। यदि वेरी ना दिया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग किया जाता है। मतलब एडजेक्टिव क्या है, ये है ना टायर्ड, मतलब ये वेरी ना दिया, ऐसा होता है ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, डायरेक्ट ऐसा होता। तो ये टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना, थका हुआ, है ना। तो इसके आगे सो आता, इस टायर्ड के आगे क्या आता, सो आता। वेरी दिया ना होता तो भी सो अपनी जगह पर फिट होता है, वो सो अपनी जगह पर ही फिट हो जाएगा। दोनों वाक्य के बीच में डेट का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्य के बीच में, ये दोनों वाक्य के बीच में यहाँ पर ये फुल स्टॉप दिया है, दोनों वाक्य के बीच में यहाँ पर फुल स्टॉप के स्थान पर डेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा बनने वाला है ही इज, वेरी को हटाएंगे, सो लगा देंगे, ही इज सो टायर्ड, वहां इतना थका हुआ है। दोनों के बीच में डेट लगाएंगे, की, डेट का मतलब की होता है। और इस सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, बस एक जो कैपिटल लेटर है ना इसको स्मॉल बना देना, बस इतना कर देना। ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो टायर्ड, वहां इतना थका हुआ है। डेट की, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ऊपर क्या था, वह बहुत थका हुआ है, वह चल नहीं सकता। नीचे क्या हो गया, वहां इतना थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता। कितना सरल है सेंटेंस, सब बना सकते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, उसको समझ में नहीं आया होगा जो इधर बोर्ड पर नहीं देख रहा होगा, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, उसने बोर्ड पर देखा नहीं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, सी रेन फास्ट, सी रेन फास्ट, सी वन द रेस, सी वन द रेस। देखिए, सी रेन फास्ट, वहां तेज दौड़ी। सी रेन, रन की सेकंड फॉर्म रेन, रन मतलब दौड़ना, रन की सेकंड फॉर्म रेन। सी रेन फास्ट, वह तेज दौड़ी। सी वन द रेस, उसने रेस जीत ली, है ना। वह तेज दौड़ी, उसने रेस जीत ली। अब सो देट का प्रयोग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वह इतना तेज दौड़ी कि उसने रेस जीत ली, ऐसा बनेगा, है ना। देखते हैं। अब वेरी वाले सेंटेंस को पहले लिखना, वेरी नहीं दिया, वेरी दिया क्या, नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग करना है। अब देखिए, यदि वेरी ना दिया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव क्या है, फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। अब इस फास्ट के आगे सो लगा देंगे, सी रेन सो फास्ट, सी रेन सो फास्ट, वह इतना तेज दौड़ी। और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देंगे डेट, ठीक है। ये फुल स्टॉप हटा के डेट लगा देंगे। और इस सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ऐसा ऐसे लिखना है, बस एक कैपिटल लेटर में इसको ध्यान रखना, इसको स्मॉल बना देना, सी वन द रेस। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। अगला सेंटेंस है, रीना इज वेरी ऑनेस्ट, रीना इज वेरी ऑनेस्ट, रीना बहुत ईमानदार है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, रीना इज मतलब है वेरी यानी बहुत, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, रीना बहुत ईमानदार है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, एवरीबडी रेस्पेक्ट हर, हर कोई उसका सम्मान करता है, जो ईमानदार होता है उसका सम्मान करते हैं ना। तो एवरीबडी मतलब हर एक व्यक्ति, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करता है, हर मतलब उसका, हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है। रीना बहुत ही ईमानदार है, हर एक व्यक्ति उसका सम्मान करता है। नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वेरी के स्थान पर क्या लगाना है, सो का प्रयोग करना है। रीना इज सो, स्टूडेंट क्या करते हैं, सो तो लगा देते लेकिन वेरी को नहीं हटाते, ध्यान रखें वेरी को हटाना है। सो ऑनेस्ट, दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना है दे। इस सेंटेंस में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसा कैसे उतारना है, कैपिटल लेटर को स्मॉल बनाना है केवल। एवरीबडी रेस्पेक्ट्स हर, रीना इतनी ईमानदार है कि हर एक व्यक्ति उसका सम्मान करता है। अभी हमने दो सेंटेंस को जोड़कर सो दैट का प्रयोग किया था, ठीक है। अब यहां पर एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, सी इज टू टायर्ड टू वर्कर। इस एक ही सेंटेंस में हमें सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, इसका प्रयोग करना है सो दैट। देखिए यहां पर लिखा है
यूज ऑफ सो दैट का प्रयोग करो इन प्लेस ऑफ टू के स्थान पर, टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा है। यहां पर दिया है TOO2, ठीक है। यदि टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो सेंटेंस आपको एक ही मिलने वाला है, और यदि दो वाक्यों को जोड़कर सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो वेर के स्थान पर सो और दोनों वाक्य के बीच में दैट लगाना। अब देखिए इसमें करना क्या है, शी इज टू टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है, टू वर्क, वह काम नहीं कर सकती है। ये सेंटेंस नेगेटिव है, बिना नॉट होते हुए भी सेंटेंस नेगेटिव है, टू का जब इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस नेगेटिव रहता है। शी इज टू टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है, टू वर्क, कि वह काम नहीं कर सकती है। अब देखिए यहां पर ये जो पहला टू है इसके स्थान पर तो लगाना है हमें सो, ठीक है, और ये जो दूसरा टू है इसके स्थान पर क्या लगा देना है, दैट। कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, सी इज टू के स्थान पर लगा देंगे सो टायर्ड। आप सुनते जाइए, आपका काम सुनने का है, जब समझ में नहीं आए तो फिर बोलना है। सी इज सो टायर्ड, वहां इतना थकी हुई है, इस टू के स्थान पर लगा देना है दैट। समझ में आ गया इतना सबको। इस टू के स्थान पर लगाया है हमने सो और इस टू के स्थान पर लगा दिया है दैट। अब स्टूडेंट ने गलती क्या करते हैं, इसको ऐसा का ऐसे लिख देते हैं और कह दिया हम तो सो दैट का प्रयोग करके आ गए, नंबर जोड़ लेते, एक नंबर। सेंटेंस गलत है, यहाँ पर सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सो दैट का प्रयोग होता है तो लास्ट बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए करना क्या है, हमें ये जो सब्जेक्ट आगे दिया है ना, इस सब्जेक्ट को लिखना है यहाँ पर सी। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है दैट के बाद। कर सकते हो इतना। इसके बाद आपको यूज करना है कैन नॉट का प्रयोग। क्या लगाना है, कैन नॉट, या फिर आपको लगाना है कुड नॉट। कुड नॉट, या तो कैन नॉट लगाना है या फिर लगाना है कुड नॉट। दोनों में से लगाना किसको, यदि आगे वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम मिले तो कैन नॉट का प्रयोग करना, और यदि आगे वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर नजर आ जाए तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। मतलब आगे वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और आगे वाला सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में हो मतलब वाज और वर आपको मिले तो फिर क्या लगाओगे आप, कुड नॉट। कर सकते हो। इज दी हुई यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, कैन नॉट, और ये जो वर्क था ये हमने लिख दिया यहां पर। सी इज सो टायर्ड, वहां इतना थकी हुई है, दैट सी कैन नॉट वर्क, कि वह काम नहीं कर सकती है। वहां इतना थकी हुई है कि वह काम नहीं कर सकती है। आई होप ये सेंटेंस समझ में आया होगा आपको। आया नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज दी हुई थी। वाज या वर होती तो हम कुड नॉट लगा सकते थे। ठीक है, एक सेंटेंस और में लिख के दिखाता हूं आपको। राम वाज टू शॉर्ट टू टच द पेन। इस सेंटेंस को देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। राम वाज टू शॉर्ट, राम बहुत ही शॉर्ट ठिकना है, राम बहुत ही ठिकना है, टू टच द पेन, वह पेन को टच नहीं कर सकता, वह पंखे से हाथ नहीं लगा सकता, है ना, छोटा है वो हाथ लगा सकता है, नहीं लगा सकता, है ना। अब देखिए करते हैं आंसर इसका, जैसा ऊपर हमने करा था वैसा ही नीचे करना है। यहाँ पर टू लिखा है, टू देख लीजिए, यहाँ पर दो जगह टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम वाज, देखिए इसमें क्या था, राम वाज टू शॉर्ट, राम बहुत ही ठिकना था, ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है। राम वाज टू शॉर्ट, राम बहुत ठिकना था, टू टच द फैन, इसलिए वह फैन को टच नहीं कर सका, इसलिए वो फैन को टच नहीं कर सका, ये अर्थ है इसका, है ना, पास्ट टेंस में। तो देखिए राम वाज और इस टू के स्थान पर हमें लगा देना है सो, राम वाज सो शॉर्ट, इस टू के स्थान पर क्या लगा देना है, डेट लगा देना है, डेट। अब ये डेट के बाद आपको याद रखना है, डेट के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, राम।
क्या उठाना है? लेकिन नाउन है ये, हमें इधर प्रोनाउन लिखना है। अब आप कहो सर ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है? जो चीज आपको दिखाई दे रही है उनके सबके नाम नाउन होता है। मैं दिख रहा हूं, मैं नाउन नहीं, मैं प्रोनाउन। मेरा नाम देवेंद्र नाउन है। आया समझ में आया? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हमने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया है, नाउन प्रोनाउन पढ़ाया ना, थोड़ा सा पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन तो ऊपर वाले सेंटेंस में ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर प्रोनाउन ऑलरेडी था सी, तो इसलिए हमने वैसा वैसा सी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो नाउन है, यहाँ पर तो नाउन नाम है, तो इस नाम का प्रोनाउन लिखना है हमें। तो राम के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही की सी, है ना। पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी। इतना तो याद ही आपको, इसलिए हमने यहाँ पर ही लिखा, राम नहीं लिखना है। नाम बार बार रिपीट नहीं होता है एक ही सेंटेंस में। शुरू में नाम आता है, फिर बाद में प्रोनाउन यूज होता है उसकी जगह पर। अगर मान लो यहाँ किसी लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पे सी यूज करते। क्या यूज करते? ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर राम लिखा हुआ था, इसलिए ही लिखा। अब देखिए इस ही के बाद में क्या लिखना है? कैन नॉट या फिर कुड नॉट। कैन नॉट या फिर कुड नॉट, कौन सा यूज करूं? कैन नॉट या कुड नॉट? हाँ वेरी गुड। यहाँ पर वाज लिखा है, कुड नॉट यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे कुड नॉट। अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा है टच द पेन। राम इतना भीगना था कि वहां पेन को टच नहीं करने में कहा है बॉयज आर टू टायर्ड, लड़के बहुत थके हुए हैं टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। लड़के बहुत थके हुए हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। सोयाबीन काटने गया था ठीक है। अब इस सेंटेंस में टू टू दोनों जगह टू टू दिया, इस टू के स्थान पर सो, इस टू के स्थान पर दे। तो यहाँ पर हम बॉयज लिखेंगे, बॉयज आर, यहाँ पर टू के स्थान पर लिखेंगे सो टायर्ड, इस टू के स्थान पर लिखेंगे दे। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या आती है सब्जेक्ट लिखने की। ये वाला सब्जेक्ट उठा के यहाँ लिख देंगे। तो अब समस्या ये है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर लिखें। अगर प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हो तो उसको वैसा का वैसे लिख देंगे। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, यू, वी, आई, इट, ये प्रोनाउन होते हैं। अगर ये दिए हो तो वैसा का वैसे लिख दें इनको। लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा वर्ड हो तो समझ लें नाउन है वो। नाउन का मतलब किसी का नाम, आपका नाम, किसी का भी, मेरा नाम हो सकता है, किसी का नाम। अब ये बॉयज, आप कहो सर ये बॉयज किसी का नाम है क्या? बिल्कुल ये नाम है ना। ये पुरुष जाति का एक नाम है ना, ये पुरुष जाति में आता है, गर्ल्स होता तो स्त्री जाति, तो ये नाम ही तो हुआ। तो ये क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। तो अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दे। क्या लिखना है? दे। ध्यान दीजिए, मैं आपको लिख देता हूं। अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी एक आदमी का नाम होता है तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखते? ही लिखते। फिर क्या लिखते? अगर किसी लड़की का नाम होता तो क्या लिख देते? सी लिख देते, है ना। और अगर मान लो बॉयज के स्थान पर केवल बॉय होता तो क्या लिखते? एक वचन के लिए क्या लिखते हम? ही लिखते। क्या लिखते? ही। जैसे कि मान लो यहाँ पर राम के स्थान पर अगर मान लो बॉय लिखा होता तो ये बॉय एक लड़का है, तो फिर उसके लिए क्या लिखते हैं हम? ही। और मान लो अगर मान लो यहाँ पर एक लड़की का नाम होता तो क्या लिखते हैं हम? सी। लेकिन अगर मान लो गर्ल के स्थान पर गर्ल्स होता तो क्या लिखते? फिर यहाँ पर दे हो जाता। क्या हो जाता? समझ में आ गई? ठीक है, कर लो कैसा? तो ये है प्रोनाउन को उठाने का तरीका। तो यहाँ पर बॉयज दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा दे। अब क्या लिखना है? कैन नॉट या फिर कुड नॉट। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, आर आ रही है ना, इज आए तो कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट प्ले। अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा क्या? प्ले। ठीक है, अभी कभी क्या होता है मालूम है, इस टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा है, लेकिन सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करने के लिए भी कह सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक।